Good morning, students. In my previous lecture, we have done some sums of exercise 2.2. Today, we will do some more sums of exercise 2.2. Question number 3, part D. 3845 multiply 5 multiply 782 plus 769 multiply 25 multiply 280. अब हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन भी है और प्लस का साइन भी है, तो वी हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दोनों में कुछ सेम होना जरूरी है. अब यहां पर भी 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 ये हमारी एक स्टेटमेंट है और ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट है. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहले हम इसमें सेम बनाएंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. 3845 मल्टीप्लाई 5 5 5 25 19225. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 19,225 मल्टीप्लाई 782. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. 769 मल्टीप्लाई 25 5 9 45 4 कैरी 30 34 3 कैरी 35 36 37 38 मल्टीप्लाई 9 to 18 1 कैरी 13 1 कैरी 14 और 1 15 5 2 2 9 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास क्या आया है? 19225 मल्टीप्लाई 218. अब बाय यूजिंग distributive property, $19,225 हम कॉमन ले लेंगे. 19,225 मल्टीप्लाई 782 प्लस 218. 19,225 मल्टीप्लाई 1,000. 19,225 और 3 zeros. This is the answer. 1,92,25,000. ये क्वेश्चन थोड़ा आपका अलग मेथड का था. कल हमने इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट ऐसा उसमें हमें पहले से ही कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा था. इसमें हमें एक सेम बनाना पड़ा, कॉमन बनाना पड़ा मल्टीप्लाई करके. क्वेश्चन नंबर 5. Is a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. Petrol filled on Monday. $40. Petrol filled on Tuesday. $50 liters. Total petrol filled. Total petrol 90 liters. Now we are given if the petrol costs rupees 44 per liter. Cost of 1 liter petrol is equal to rupees 44. Cost of 90 liter petrol. 44 multiply 90. 0 9 4 the 36 3 carry 9 4 the 36 or 39 rupees 3,960. This is the answer of question number 5. Now you have to try question number 6 yourself. We will do question number 7.
match the following. Match 425 multiply 136 is equal to 425 multiply 6 plus 30 plus 100. Second one is 2 multiply 49 multiply 50 is equal to 2 multiply 50 multiply 49. Next one is third one, 80 plus 2005 plus 20 is equal to 80 plus 20 plus 2005. आपको इसकी प्रॉपर्टीज का मैच करना है. अब हम देखें, इसको देख के बताते हैं कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है. 425 मल्टीप्लाई 136. तो 425 हमने 136 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 100 प्लस 30 प्लस 6. इसको हम लिखेंगे 136. तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 130 प्लस 30 और प्लस 6. तो ये हमारी कौन किया कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया. क्या किया? इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट. तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम ऐसे कहें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन, 2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 50. इसको हमने कैसे लिखा? 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49. ऑर्डर चेंज किया तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन. और यहां पर भी ऑर्डर चेंज किया. 80 प्लस 20 को पहले ले लिया और 2005 को बाद में लिया है. तो कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन. Now students, we will do exercise 2.3. I have given you some question for trial. We are doing question number 4. We are doing question number 4. Question number 4, part C. 824 multiply 25. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लाई 20 प्लस 5. हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? 25 को. 20 प्लस 5. तो 824 मल्टीप्लाई 20 प्लस 824 मल्टीप्लाई 5. 0 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 प्लस 4 5 जा 20, 2 कैरी, 5 तो 10 और 2 12, 1 कैरी, 41. 0 0 5 और 1 6 0 2. डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको. डिस्ट्रीब्यूट करते समय कंफ्यूज नहीं होना है. 25 मतलब 20 प्लस 5. वन मोर क्वेश्चन वी आर डूइंग डी पार्ट. 4275 मल्टीप्लाई
125, तो 4275 मल्टीप्लाई 125, 120 और 5, 4275 मल्टीप्लाई 100, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे करेंगे प्लस 4275 मल्टीप्लाई 20 प्लस अगेन इसको किससे करेंगे 5 से, 4275 मल्टीप्लाई 5, 4275 0 प्लस 0, 5 to the 10, 1 carry 14, 15, 1 carry 2 to the 4 और 1 5, 4 to the 8 plus 5 5 the 25, 2 carry 5 7 the 35, 36 37, 3 carry 5 to the 10 और 3 13, 1 carry 5 4 the 20 और 1 21। अब इनको ऐड करना है हमको, आप रफ में ऐड कर सकते हो और ऑरली भी ऐड कर सकते हो। 5 7 13, 1 carry 8 9 14, 1 carry 10 11 13, 1 carry 5,34,375 is the answer। ये हमारा कल वाला सम था, जो इस तरह का सम हमने कल किया था, ये हमारा वही वाला सम था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। Exercise 2.3, question number 2. If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example. Justify through examples. He's saying if the product of two whole number is 0, अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, कि क्या उनमें से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल, हमें इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। देखो, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, तो अगर एक 0 होगी तब भी आंसर 0 आएगा, अगर दोनों 0 होंगी तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आप 7 मल्टीप्लाई 0 करते हो तो क्या आंसर आता है, 7 0 0, तो एक 0 है और एक 7 है, तब भी आंसर क्या आया हमारा, 0। हम करते हैं 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 हैं तब भी आंसर क्या आया, 0 आया। तो इट मीन्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ two whole numbers is 0, then one or both can be 0. Both can be 0. कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो 1 एक या दोनों 0 हो सकते हैं। एग्जाम्पल, 1 multiply 0 is equal to 0. 4 multiply 0 is equal to 0. 0 multiply 0 is equal to 0. कि एक 0 होगा तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, दो 0 होंगी
तब भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 और बोथ, एक या दोनों, कैन बी 0, कि एक या दोनों 0 हो सकते हैं। एक भी 0 हो सकता है और दोनों भी 0 हो सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if the product of two whole number is 1, then can we say that one or both of them will be 1? Justify through examples. यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कि अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? तो क्या एक 1 होगा या फिर दोनों ही 1 होंगे? तो आपको इसको एग्जाम्पल से बताना है। देखो बेटा, जब हम दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट है, जब दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 होता है तो दोनों ही 1 होने चाहिए, तभी आंसर 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करती हूं 2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। 2 1 जा 2। अगर मैं करती हूं 7 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आंसर आएगा, 7 आंसर आएगा। अगर मैं करती हूं 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आंसर आएगा, 1। यानी कि अगर मुझे 1 आंसर लेकर आना है तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। If the product of two whole numbers is 1, then both of them will be 1। कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो वो दोनों ही क्या होंगे, 1 होंगे। एग्जाम्पल, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 4 नॉट इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई 1 नॉट इक्वल टू 1। कि अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए आपके, दोनों ही 1 होने चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। स्टूडेंट, आप कहीं भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो वो आप नोट कर सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following will not represent 0? 1 plus 0. Second one, 0 multiply 0. A, B, C 0 by 2 और D 10 minus 10 by 2। अब आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। आपके पास A, B, C, D 4 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन से ऑप्शन से आंसर 0 नहीं आएगा। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। 1 plus 0 1, 0 multiply 0 0, 0 divided 2 0, 10 minus 10 0 by 2 0। तो कौन से ऑप्शन से 0 नहीं आ रहा है, ए। तो ए, ऑप्शन ए विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कि ए ऑप्शन जो है वो 0 को नहीं दिखाई देगा। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था
कि 7 डिवाइडेड 0, कि अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? याद है आप लोगों को? अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर, आंसर क्या आता है हमारा? नॉट डिफाइंड। क्या आंसर आता है हमारा? नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर आंसर आता है नॉट डिफाइंड, बिकॉज किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। Study the pattern. Study the pattern. आपके पास 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2, 123 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3, 1234 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5। इसके आंसर में लिए 9 आंसर है इसका। नेक्स्ट वन का 98, नेक्स्ट वन का 987, नेक्स्ट वन का 9876, नेक्स्ट वन 98765। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। राइट नेक्स्ट 2 स्टेप्स। तो हमें इसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखने हैं। अब ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट में क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 8 8 8 8 8 प्लस 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर पहले 9 था, 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। तो नेक्स्ट में 9 8 7 6 5 4 काउंटिंग चल रही है आपकी। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 is equal to 9876543. Student, you can see in this pattern we are having reverse counting here. यहाँ पर हमें reverse counting नजर आ रही है। 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5 then 9 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4 3। तो ये पैटर्न में, यहाँ पर हमारा पैटर्न में हमारी काउंटिंग जो है वो सिंपल काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी हमारी काउंटिंग स्टेट काउंटिंग है, बट जो आंसर है वहां पर हमारी कौन सी काउंटिंग है? रिवर्स काउंटिंग। स्टूडेंट, आवर चैप्टर 2 इज कंप्लीटेड। नाउ यू हैव टू जस्ट लिसन and understand the topics carefully, and you will find the solution wherever you get any problem. Okay, thank you students.